अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कोमल नकवी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड वुमेन डे। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों ने देखा कि वर्ल्ड वुमेन डे की कुछ ट्रांसमिशन के सिलसिले में भी हमारी ख़वातीन से जो है वो बात हो रही थी, और उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज वर्ल्ड वुमेन डे पर कुछ ख़वातीन ट्रैफ़िक एहलकार जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो जनाब आपको अवेयरनेस का जो है वो बताती हैं, अवेयरनेस आपको देती हैं अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, आज इसी हवाले से हम उन ख़वातीन से बात करेंगे। ख़वातीन तो मैं कहूँगी कि ख़वातीन तो नहीं जनाब, बड़ी ही यंग लड़कियां हैं जिन्होंने इन ज़िम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, उनसे बात करेंगे जी। और वन बाय वन तीन जो है वो होनहार लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटीज़ को निभा रही हैं, और साथ साथ में जनाब वो बहुत सारी और भी ज़िम्मेदारियों को निभा रही हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपनी ड्यूटी को और अपने घर को किस तरह से मैनेज कर रही हैं, और वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से उनकी क्या राय है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे जी स्मार्ट कार्ड कार के हवाले से उनसे, और सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे साथ है कौन कौन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम किरण है। किरण है, और उनके साथ कौन मौजूद है हमारे साथ? LPC हफ्सा नवाज़। हफ्सा नवाज़, और साथ में कौन है? जाहिदा अली। जाहिदा अली। जनाब ये तीन होनहार जो लड़कियां हैं ये ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारियां निभाती हुई आपको नज़र आती हैं। अच्छा जी, कुछ इनसे आज सवालात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि हम इनसे गुफ्तगू करने का हमारा जो है आखिर उसकी वजह क्या है। अच्छा जी, ये तीनों जो एहलकार हैं इनसे पूछते हैं इनकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ पे होती हैं। आपकी ड्यूटी कहाँ पे होती है जी? मेरी ड्यूटी होती है PIDC पे और शाइन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और आपकी? PIDC शाइन कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, और आप? मेरी 2 तलवार और 3 तलवार। अच्छा, 2 तलवार और 3 तलवार पर ये जो है वो स्मार्ट सी जो हमारी एहलकार हैं ये वहाँ पे मौजूद होती हैं और अवेयरनेस देती रहती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगी कि ये तीनों जो है वो किन से इंस्पायर हैं और किन से इंस्पायर होकर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को ज्वाइन किया है? किन से आपको जो है वो इंस्पायरेशन मिली है जी? पहले इनसे पूछते मेरी सबसे पहले इंस्पायरेशन जो थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी, और उनमें मरियम मुख्तार साहिबा थी जो मेरी इंस्पायरेशन थी कि अगर वो एक प्लेन उड़ा सकती हैं तो हमारे लिए ट्रैफिक को मैनेज करना मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू हो सकता था। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट ज्वाइन किया था। और आपने किससे इंस्पायर होकर आई है इस फोर्स? बिल्कुल, मेरा मतलब ख़ुद का शौक़ था कि मैं जो है ना सिंध पुलिस को ज्वाइन करूं, और मैं भी मतलब ना कि मतलब ऑफ़िसर बनूं, तो अपने शौक़ के उसके ऊपर जो है ना मैंने ज्वाइन किया है। और आप किससे इंस्पायर हैं? जी, मैंने भी ऐसे ही किया था जैसे आपको जाहिदा अली ने बताया। तो जिस तरह हम आए थे ना, जब हमने ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन की थी उस वक्त ऐसा कोई मतलब नहीं था, हमने खुद ही बस एक शौक़ था कि हमने पुलिस को ज्वाइन करना है। तो मैंने दो तरफ अपना मतलब फॉर्म वगैरह भरे हुए थे, दोनों तरफ मैं पास हो गई थी। तो अच्छा। फिर मैंने CTD में भी अप्लाई किया हुआ था, ट्रैफिक पुलिस में भी। तो मैंने CTD को छोड़ के मैंने ट्रैफिक पुलिस को अप्लाई किया था, फिर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा जी। अब से देखा जाए तो यहाँ से हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, पर पब्लिक्स जैसे हम रोड्स पे खड़े होते हैं, अक्सर कोई होता है जो हमें अप्रिशिएट करके जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी कोई भी कमेंट्स पास करके चले जाते हैं। बस फिर हमें यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम खामोश हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बर्दाश्त करनी पड़ती है फोर्स वाले बंदे को। अच्छा, आप क्या राय है? मेरी भी सेम ही राय है। एज हमें डिपार्टमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, इनिशियल स्टेजेस पे आपको ज़रूर जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक सिविल लाइफ से उठ के एक लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ आते हैं, तो आपको उसके डिसिप्लिन को और उसकी सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, एंड देन आपको लेके चलना पड़ता है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये होती है कि आवाम आपको किस तरह से ट्रीट करती है। बहुत सारी ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि हमें अप्रिशिएट किया जाता है, और बहुत सारी ओकेजन्स ऐसी भी आती हैं कि आपको अप्रिसिएशन के बजाय आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी, आप किसी भी फोर्स में मौजूद हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर्स का फॉलो करना आपको सिखाया जाता है। जैसे कि इन तीनों लेडीज़ ने हमें बताया कि इन्होंने जी शौक़ इस शोबे को इख्तियार किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम है आपकी ड्यूटी का, आप तीनों को, जो करने में बहुत ज़्यादा आपको पसंद है?
मुझे अभी बेसिकली 3 मंथ्स हो गए, तो मुझे ना रोड्स ड्यूटी बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत मतलब कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ सिखाने को भी मिलता है पब्लिक को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ऑफ़िस में काम करती थी, मतलब ऑफ़िस वर्क होता था बस, तो अब मैं जब सुबह सुबह आती हूँ, रोड्स पे निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो मैंने खुद भी बहुत कुछ अवेयरनेस के बारे में सीख लिया कि हम अगर पब्लिक को अवेयरनेस देते हैं तो उनको मतलब जितना बताते हैं हम, उससे हमारे अंदर भी शऊर, मतलब ये है कि मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, तो अच्छे से मतलब वो। आप क्या कहेंगी जी इस सवाल के जवाब? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले हम ऑफिस वर्क में थे तो हम उस चीज़ को मैनेज करना जानते थे, हमें रोड्स की तरफ इतना ध्यान हमारा नहीं था क्योंकि हम ऑफिस जो है वो स्टाफ थे। जब हम रोड पे आए तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आप में एक मोटिवेशन होती है, ठीक है। वो मोटिवेशन रोज़ हमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। वो इस तरीके से आती है जब भी हमें कोई अप्रिशिएट करता है, तो जाहिर सी बात है ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी तो आप उस बिहेवियर को दोबारा करते हो, और अगर आपको अप्रिसिएशन की जगह क्रिटिसिज्म मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो आप बिहेवियर रिपीट नहीं करना चाहोगे। तो मैंने यहाँ मतलब सबसे बेहतरीन बात मुझे यही लगी है कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे अवेयरनेस कैसे देनी है। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर? मैं ये कहूँगी कि स्टार्ट जब मैंने ट्रैफिक पुलिस ज्वाइन किए ट्रेनिंग के बाद, तो मैंने भी ऑफिस वर्क किया है। तो फिर ऑफिस वर्क के बाद अब जब स्मार्ट कार स्टार्ट हुई तो दिल में शौक़ हुआ कि मर्दों के शाना बशाना हम भी रोड पर आएँ और देखें, मतलब ना कि रोड ड्यूटी कैसी होती है, ये भी एक्सपीरियंस करें। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ना हमने हमारे जो जेंट्स हैं ऑफिसर, उनके हमने साथ जो है ना रोड ड्यूटी की, तो इससे ना हमें दूसरों को अवेयरनेस देते देते ख़ुद के लिए भी अवेयरनेस हो गई और बहुत नॉलेज हुई। हमें ट्रैफिक रूल्स जो थे वो हमें ख़ुद भी मतलब रिमाइंड हो गए, सही है। और फिर हमारे जो लिटिल जो सिस्टर ब्रदर्स वगैरह हैं और जो फैमिलीज़ में हैं, उनको भी हम इससे ना जो हम लोगों को गाइड करते हैं ना, वो हमें उनको भी जो है ना, हमें क्योंकि रोज़ ये रिपीट रहता है तो हम उनको भी ये जो है ना हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, सही है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और रोड ड्यूटी का ना अब हम ये कि रोड के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेन हो गए, जिस तरीके से हमारे ये जेंट्स हैं ना एहलकार, उनकी तरह हम भी बहुत अच्छे से ना रोड को मतलब रोड ड्यूटी को अब समझ गए हैं। इसमें हमने मतलब यानी कि अच्छे से मतलब रोड वर्किंग भी हमें आ गई है। अच्छा, ख़वातीन बात नहीं मानती? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है कि वो बात नहीं मानती, उनके पास एक्सक्यूज़ेस बहुत होते हैं। अगर आप किसी को बोलते हो कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये एक चीज़ शेयर की थी कि अगर हम किसी को बोलते हैं, जैसे कि कल हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक खातून को रोका और हमने बोला कि आप प्लीज़ जो है वो अपना सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिए, ये आपकी सेफ़्टी के लिए है। तो उन्होंने जो उनके लाइन में एक्सक्यूज़ था वो ये था कि मुझे जो है वो कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है तो मैं नहीं वेयर कर सकती। 2 से 3 बार उन्हें जो है ये अवेयर करवाया गया कि ये आपकी सेफ़्टी के लिए, तो उन्होंने पोलाइटली बहुत अच्छे अंदाज में हमें ये कहा कि मैं कर लूँगी, बट एट द एंड उन्होंने वो नहीं किया। तो एक स्टबन बिहेवियर हमें फीमेल्स की तरफ से देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अच्छा, एज अ ट्रैफिक पुलिस में आपको जितनी भी परेशानियों का सामना होता है, लेकिन उसके बाद आपको जो है वो थम्स अप भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, और ख़वातीन आपको देख के कितना कंफर्टेबल फील करती हैं? ऐसा भी है कि हमें देख के ना मतलब कुछ ख़वातीन ना वो हमें अप्रिशिएट भी कर देती हैं। कोई जो अच्छी हैं, एजुकेटेड हैं, जो समझती हैं ना, वो हमें बाकायदा अप्रिशिएट करती हैं और क्या कहते हैं बोल कर भी जाती हैं। या जो हमारे साथ ऑफिसर होता है उससे भी कह के जाती हैं कि ट्रैफिक पुलिस में हम यंग गर्ल्स देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि ये लड़कियां भी रोड पर निकली हैं। तो फिर ना बहुत अच्छा प्राउड फील होता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जैसे कि सीट बेल्ट की पाबंदी नहीं करती। मैंने आपको पहले भी चीज़ कही कि ख़वातीन जो है वो थोड़ा सा स्टबन बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन ये बिहेवियर जो है वो हमारी एडल्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारी यंग एज होती हैं, टीनेजर्स होती हैं, जैसे कि सुबह आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलेंगी, और इसके अलावा आजकल तो आपके सामने बाइक्स राइडर भी आपके पास मौजूद हैं फीमेल्स। तो जब हम उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं तो उनको खुशी होती है कि, और काफ़ी दफ़ा लोग हमें ये भी कह के जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपने हमारी सेफ्टी के लिए जो है वो आपने हमारी सेफ्टी के लिए जो है वो हमें अवेयरनेस प्रोवाइड की है। तो ये अप्रिसिएशन होती है और हम इससे हमारी सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है। अच्छा, इस स्मार्ट कार्ड से आप तीनों ने क्या क्या सीखा है? इस स्मार्ट कार्ड से मैंने यही
सीखा है कि अपने अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क में काम करना एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, बट आप जब रोड पे काम कर रहे होते हो तो वो एक बहुत ही डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि ऑफिस में आप एक समझ लें 4 दीवारी में काम कर रहे होते हैं या एक सिक्योर इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। वुमेंस के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप लोग भी हमारी तरह आएँ और जॉब ज्वाइन करें और बताएं कि हम लड़की हैं, किसी से कम नहीं है। और आज अलमी दिन के हवाले से मैं एक कुछ इशरात बोलना चाहूँगी वुमेन के लिए। औरत कभी मरियम कभी हवा कभी ज़ेरा, औरत कभी मरियम कभी हवा कभी ज़ेरा, औरत ने हर एक दौर में संवारा, कदमों को संवारा। क्या बात है, आपका क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर हाल में आपने मोटिवेटेड रहना है। आपने कभी भी ये नहीं कंसीडर करना, चाहे आप किसी भी शोबे से हों, चाहे आप पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको यही रहना है कि आपने अपनी हार्ड वर्क शो करनी है। आपने मेहनत जो है वो उस पर डिपेंड करना है और अपने हार्ड वर्क के ज़रिए लोगों को ये साबित करना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत के ज़रिए ही सबको ये साबित कर सकते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आप क्या मैसेज दें? मैं वुमेंस के लिए एक शेर कहना चाहूँगी। अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत ना होती। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये कहना है जी अल्लामा इकबाल का, और इस बात में कितनी सदाकत है ये सभी लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और जानते भी हैं। आज ना वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से हमने 3 होनहार ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम आपकी मुलाकात किसी और अच्छी सी पर्सनैलिटी से करवाऊँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।